इस त्योहार को मनाए दर्शन ट्रेडर्स के संग। हर खरीद पाए फ्री में मल्टी कलर बल्ब, वो भी काफी बेहतरीन कंपनी का। तो आज ही चले दर्शन ट्रेडर्स, महादेवा रोड, सिवान, जहां आपको मिल रहा है हर खरीद पर मल्टी कलर बल्ब। अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी, तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सुरापुर, सिसवन रोड सिवान। दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कैसे करे पूजा और माँ लक्ष्मी आपको कैसे करे मालामाल, इसको लेकर दर्शन की टीम ने प्रकांड विद्वान पंडित वरुण त्रिवेदी से बातचीत की। आइए सुनते हैं पंडित वरुण त्रिवेदी ने कैसे बताया कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें और हो जाए मालामाल। मैं आचार्य वरुण, गर्ग ज्योतिष केंद्र हकाम। मोबाइल नंबर 7889596204। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। वैसे लोगों के मन में बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारी भावनाएं होती हैं। जो भी हो, मैं शास्त्रानुसार ये कहूँगा कि धन त्रयोदशी से लेकर के दीपावली तक 3 दिन की ये पूजा होती है लगातार। यमराज, यमुना जी, ये दोनों भाई बहन हैं और पुराणों में ये कथाएं आई हैं। और यमुना का कहना है, यमराज का मानना है कि धन त्रयोदशी से लेकर के और दीपावली तक शाम के वेला में एक अन्न के ढेर पर एक दीप पूरी रात जलानी चाहिए। और यह पूजा धन त्रयोदशी को प्रारंभ करना चाहिए और दीपावली को इसका अंत होता है। लगातार 3 दिन की पूजा है। धन त्रयोदशी क्यों कहा गया? भगवान धन्वंतरी, जो वैद्यराज कहें या आयुर्वेद के उत्पत्ति के उद्गाता कहें, या वही कारण है, वहीं से आयुर्वेद उत्पन्न होता है। तो धन्वंतरी महोदय का जन्म एक सुधा के साथ कलश लेकर के समुद्र मंथन से हुआ था। और ये वही दिन था जो कार्तिक का महीना, कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि, जिसको शिवरात्रि भी कहते हैं। तो धन्वंतरी के नाम से यह त्रयोदशी जाना गया, इसलिए कहा गया धन तेरस या धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी। इस दिन विशेष करके रजत अर्थात चांदी के बर्तनों को खरीदने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में इतना ही वर्णन है। अब लोग प्रायः लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत सारी चीज़ खरीदते हैं, लेकिन शास्त्रों में रजत का ही वर्णन है कि रजत वर्ण बर्तन आप खरीदें, चाहे एक सिक्का ही खरीदें, जो भी हो, खरीदना चाहिए। यह शिवरात्रि हर महीने के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी को शिवरात्रि होती ही है। पूरे साल में 12 शिवरात्रियाँ होती हैं, लेकिन विशेष करके 2 शिवरात्रि को लोग विशेष रूप से जानते हैं। एक कार्तिक के शिवरात्रि, जिसको धन त्रयोदशी कहते हैं, और दूसरा फाल्गुन महीने का जो शिवरात्रि होता है, जिसको महाशिवरात्रि कहते हैं, जिस दिन भगवान शिव माँ पार्वती को मिले थे। अब धन त्रयोदशी के दिन आप सुबह स्नान ध्यान करके भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नागराज सबकी प्रतिमा बना करके और सविधि प्राण प्रतिष्ठा करके उनकी बेलपत्र, धतूरा, भांग, जो भगवान शिव को अच्छा लगता है, जो प्रिय है, वो चढ़ाना चाहिए। दूध का धार चढ़ाना चाहिए। और विशेष करके चांदी का नाग नागिन उस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। और चढ़ा करके भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की पूजा करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और उस दिन एक कोई चांदी का, जैसा कि मैंने कहा, कोई बर्तन खरीदा। ये है धन त्रयोदशी की पूजा। ये भी बता दूं आपको कि सुबह से लेकर के पूरी रात आप पूजा कर सकते हैं। इसका धन त्रयोदशी की जो पूजा है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि आप सुबह में करें, दोपहर में करें, शाम को करें, ऐसा नहीं करें। दिन भर करें, रात भर करें, जितना करें उतना ही। कहते हैं कि 8 प्रहर इसकी पूजा करनी चाहिए और उन भक्तों को अधिक फल मिलता है। और यह भी सत्य है कि यदि कोई चांदी का बर्तन किसी प्रकार का छोटा बड़ा खरीदता है, तो उसके घर में धान्य बढ़ते हैं, ऐसा शास्त्रों का मानना है, पुराणों में वर्णन है। अब आपको बताऊं, उसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी के नाम से जाना गया है। उस दिन भी रात में शाम को दीप जला दीजिए एक अन्न के ढेर पर, जो पूरी रात जले, यानी दीपावली के दिन सुबह तक ये दीप जले।
और दीपावली के दिन तो दीप जलते ही हैं, दीप मालाएँ जलती हैं। रही बात दीपावली की, तो ये महालक्ष्मी के आगमन का दिन है, इसलिए ये दीपावली दीप अवली, अवली कहते हैं समूह झुंड, और दीप मन दीप, दीपों के झुंडों को दीपावली कहते हैं। दीप समूह में जलाए जाते हैं। इसके भी कई मुहूर्त होते हैं, और लक्ष्मी के पूजा के मुहूर्त के अलग अलग भेद हैं, क्योंकि लक्ष्मी से अनेक लोगों की अनेक अपनी मान्यताएं हैं, मांगना है, इच्छाएं हैं। तो विशेष करके जो व्यापारी लोग जो केवल व्यापार ही करते हैं, उनको सिंह लग्न में आधी रात में जो 12 बजकर कुछ मिनट पर प्रारंभ होता है, उसमें पूजा करना चाहिए। और हम जो गृहस्थ लोग हैं, जो हम व्यापारी ही केवल नहीं हैं, तो हम लोगों को शाम को 6 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर के 8 बजकर 11 मिनट तक हम लोगों को पूजा करना चाहिए। ये लग्न, ये वेला, ये बहुत अच्छा है। जो संध्याकालीन भी इसमें आ जाता है। शास्त्रों का कहना है कि कार्तिकस्याशते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहि दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। यदि हम लोग धन त्रयोदशी या दीपावली को इस तरह की पूजा करते हैं, तो घर का जो अपमृत्यु दोष होता है वो समाप्त हो जाता है, और घर परिवार सभी लोग धन्य धान्य से सुसंपन्न रहते हैं, लक्ष्मीवान बनते हैं, लक्ष्मी का वास होता है। और इस दीपावली में विशेष करके माँ लक्ष्मी की ही पूजा होती है। वैसे सभी पूजाओं में तो गौरी गणेश सबकी पूजा होती ही है, लेकिन प्रधान देवता माँ लक्ष्मी है। मूर्ति का देखें, प्रतिवर्ष जैसा कि मैं देखता हूँ, प्रायः लोग गणेश जी की, लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के आते हैं, नई मूर्ति लाते हैं, पुरानी मूर्ति को विसर्जित करके नदी वगैरह में डाल देते हैं। तो ये इन मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो चल मंत्र से होता है। प्राण प्रतिष्ठा के 2 मंत्र होते हैं, अचल प्राण प्रतिष्ठा मंत्र और चल प्राण प्रतिष्ठा मंत्र। चूँकि हम लोग विसर्जन के ध्यान से ही उसकी स्थापना करते हैं कि अगले वर्ष इसका विसर्जन कर देंगे। जो मंदिरों में मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा होती है वो अचल मंत्र से होती है। वो न बदला जाता है, न हटाया जाता है, न कभी वो पुराना होता है, वो हमेशा नया ही रहता है, और उसको स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। इसलिए उसमें अचल मंत्र देते हैं। और ये जो घर में जो हम लोग मूर्ति लाते हैं गणेश जी, लक्ष्मी जी की, उसको चल मंत्र से स्थापना करके और फिर उसकी पूजा करते हैं। और रही मूर्ति की बात, तो घर में 6 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मानना है। 2 शंख नहीं रखें, 2 शालिग्राम भगवान की मूर्ति न रखें, भगवान शिव की 1 मूर्ति से अधिक न रखें। ये शास्त्रों का नियम है।